वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम महा टीईटी के पेपर फर्स्ट सेट ए के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 61। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वो कुदरत के वाहिद और मुनफरद तख्लीक होती है। इस लिहाज से भाई बहनों में समाजी, ज़हनी और जज्बाती जिस्मानी इम्तियाज़ दर्ज झैल में से विरासत के किस कानून में नज़र आता है? ऑप्शन है मुशाबहत का कानून, तगय्युर का कानून, रुजू का कानून या आदा का कानून। इसका जवाब है तगय्युर का कानून। नेक्स्ट, इंसान विरासत और माहौल के मिले जुले अमल से वजूद में आता है। दर्ज झैल अज्जा में से किस जुज़ पर सिर्फ माहौल का असर नज़र आता है? ऑप्शन है फितरत और रुझान, सने बलूगियत, जहानत, आंखों और जिल्द का रंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फितरत और रुझान। नेक्स्ट, सिर्फ हिस्सी आज़ा की तहरीक से जो इब्तिदाई नोयत का ज़हनी अमल होता है वो एहसास है। इस एहसास से मुतालिक दर्ज झैल से कौन सा बयान मुनासिब है? ऑप्शन है एहसास ये सिर्फ अंदरूनी अमल है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एहसास होता है, एहसास के ज़मन में फ़र्द फ़ाल होता है, या अमले एहसास ये जहन का एक गैर फ़ाली अमल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 64। खोया हुआ गुमशुदा सिक्का ढूंढते वक्त कागज़ का सफ़ेद दायरवी टुकड़ा हमें सिक्के जैसा लगता है। चांदनी रात में कोई पौधा देखकर इंसान या जानवर के होने का एहसास होता है। इदराक की दर्ज झैल में से किस फरेब नज़री की खामी से ऐसा होता है? ऑप्शन है वाकिफियत, हिंसी फरेब नज़र, मखसूस ज़हनी हालत या मखसूस तबई हालत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, मखसूस ज़हनी हालत। नेक्स्ट, हिस्सी आज़ा मुताबिक ना होते हुए किसी साबिक़ तजुर्बे का आदा होने से मुराद शबिया है। दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान शबिया की खुसूसियत ज़ाहिर करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, मुताल्लिम को तख़यीर व तख्लीक के मौक़े मुहैया कराने के लिए मुअल्लिम को दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मियाँ करवानी चाहिए? अलिफ है दिवाली में किले तैयार करवाए, खेल के ज़रिए तख़यील को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए, तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए, या नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए। इसका जवाब होगा अली बे जी तमाम। नेक्स्ट, मन राय के मुताबिक साबिक़ तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद खाली जगह है। तो देखिए, मन राय के मुताबिक साबिक़ तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फिक्र है। नेक्स्ट, यके बाद दिगरे दो वाक़यात होने पर इनमें से इस्तिलाही रब्त की कोशिश की जाती है। मसलन इम्तिहान के लिए जाते वक्त बिल्ली का रास्ता काटना ये इम्तिहान में नाकाम होने की वजह बन जाता है। ऐसा दर्ज झैल गौर व फिक्र के अमल की किस रुकावट की वजह से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, क़ुव्वत मास्का के लिए दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत मुनासिब है? तो देखिए, क़ुव्वत मास्का वकूफ़ी ज़िम्रे में हो तो फ़ौरन याद दहानी हो जाती है। इसका जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फरामोशी से मुतालिक दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है? फरामोशी एक अहम अमल है। हाफिज़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें भूल जाना चाहिए। क़ुव्वत मास्का जितनी कम हो फरामोशी उतनी कम होती है, या क़ुव्वत मास्का जितनी ज़्यादा हो फरामोशी उतनी कम होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, क़ुव्वत मास्का जितनी कम हो फरामोशी उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट, दाखिली महज के ज़िमन में दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? मजमून से दिलचस्पी ये दाखिली मुहिज है, दाखिली मुहिज वो दिलचस्पी का करीबी ताल्लुक़ है, या तरगीबात ये दाखिली मुहिज है, या दिलचस्पी ये अंदरूनी मुहिज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 72। स्पेयरमैन के दो आमली नज़रिए जहानत में जो आम और मखसूस अवामिल है, इनसे मुतालिक दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब है? ऑप्शन है हर फर्द में आम आमिल ज़्यादा होता है,
हर फर्द में मखसूस आमिल ज़्यादा होते हैं, सलाहियतों की नशोनुमा के लिए आम आमिल की तकमीली हैसियत रखता है, या फ़र्द के लिए तमाम कामों में मखसूस आमिल मुफीद होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, हर फर्द में आम आमिल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इंसान के अपने और दूसरों के जज्बात पर ज़ब्त व काबू रखने की सलाहियत। तख़ीली व अमली रहनुमाई के लिए जज्बात का इस्तेमाल करने की सलाहियत से मुराद जज्बाती ज़हानत। दर्जे ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने यह तारीफ़ पेश की? तो देखिए, ये तारीफ़ पीटर सालोही ने पेश की थी। ऑप्शन 3, इसका जवाब होगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 74, ज़ैल में से लेविन की पेश करदा ज़हनी कशाकश के अक़साम और इनकी मिसालें दी गई है। इनकी मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है? एक साइड में मिसालें दी गई है और एक साइड में आपको उसके अक़साम दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इम्तिहान में आम सी कामयाबी मिलने पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मुझे इतने नंबरात मिले। ऐसा कहने से मुराद खारिजा की दिफाई तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, अक़लियत। नेक्स्ट, दो आमोजिशी तरीक़ों में सिर्फ यकसा अज्जा मुंतकिल होते हैं, लेकिन मज़ीद वाक़ई मुतय्यन नौइयत की आमोजिश मुंतकिली इन दोनों अज्जा की उमूमियत करने पर होती है। इस आमोजिश के इस नज़रिए तामीम को दर्जे ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, जूड ने। ऐदे तफूलियत में जब बच्चे नए अज्जा या तजुर्बात को गौर फ़िक्र व इदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है, और जब मौजूदा तर्ज़ गौर फ़िक्र के मुताबिक किसी महीर या वाक़े का महसूस किया जाता है, तफ़हीम की जाती है, या जब इस पर अमल किया जाता है, तब खारिजा अमल होता है। तो देखिए, इसका जवाब होगा हमारे हिसाब से ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इख्तितामी बचपन के दौर में बच्चों की जज्बाती नशोनुमा के बारे में दर्जे ज़ैल में से कौन सी बात मुनासिब है? तो देखिए, हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते, यानी वो आसानी से कोई चीज़ को नहीं भूलते। नेक्स्ट, सुस्त रफ्तारी से आमोजिश करने वाले तलबा से मुतालिक दर्जे ज़ैल में से कौन सी बात नामुनासिब है? इन तलबा की ज़हानत आम सी होती है, ये बच्चे नाक़िसुल अक्ल होते हैं, आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, या इन तलबा के लिए तशख़ीसी जाँच ज़रूरी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, शख्सियत फ़र्द के अंदरान नफ्सियाती तबई निज़ामों की हद की तंजीम है, जो इसकी अपने माहौल से मखसूस आम आहंगी को मुतय्यन करती है। शख्सियत की ये तारीफ़ दर्जे ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? तो देखिए, इसे इसका जवाब होगा GW ऑलपोर्ट। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बरगिरे गुदूद से खारिज होने वाली रतूबत एड्रेनालिन की मिकदार कम होने पर दर्जे ज़ैल में से कौन सा असर नज़र आता है? ऑप्शन है मर्दानगी कम नज़र आती है, सेहतमंद महसूस होते हैं, फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है, या फ़र्द में मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है? तो देखिए, इसका सही जवाब है फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है। नेक्स्ट, नज़रिया आमोजिश की जमात बंदी के जदीद नज़रिए में दर्जे ज़ैल में से कौन सा नज़रिया शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इलाकाई नज़रिया। मुताल्लिम मिसाली नमूना ढूंढता है, इसका मुशाहिदा करता है, मिसाली बर्ताव की तकलीद करता है, और अपने बर्ताव में हौसला अफजाई की उम्मीद रखता है और आमोजिश करता है। इन खुसूसियात के हामी समाजी मुशाहिदाती नज़रिए को दर्जे ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मौसिर तदरीस से तलबा में मुताले के लिए शौक़ का रुझान पैदा होने के लिए दर्जे ज़ैल में से कौन सी सलाहियतें ज़रूरी है? अलिफ है तशख़ीसी रुझान पैदा होना,
आज़ादाना गौर व फिक्र करने की सलाहियत पैदा होना, शऊर व दानाई पैदा होना, या मसला हल करने की काबिलियत पैदा होना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 84 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब सभी उसमें तमामी आना चाहिए। नेक्स्ट, दर्जे झैल में से किसी तदरीसी नमूने का मकसद इल्मी, ख्याली और ज़हनी पहलू की नशोनुमा तरक्की करना और इस्तक़रारी व इस्तख़राजी गौर व फिक्र करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। इसका सही जवाब है मालूमाती अमली नमूने। नेक्स्ट, दर्जे झैल में से आमोजिशी अमल की कौन सी खुसूसियत मुनासिब नहीं है? आमोजिश बिलखुसूस अमल के ज़रिए होती है। हर जानवर जीने के लिए आमोजिश करता है, या तमाम जानवरों की आमोजिश एक जैसी होती है, या आमोजिश आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, क्योंकि तमाम जानवरों की आमोजिश यकसा नहीं होती। तजुर्बात की बिना पर फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोजिश है। दर्जे झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ पेश की? इसका जवाब है गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, दौरान आमोजिश जमूद की हालत पैदा न हो इसलिए दर्जे झैल में से कौन से काम किए जाए? तलबा में दिलचस्पी पैदा की जाए, मुहिजियात की शिद्दत कम की जाए, या महारतों के हुसूल में तलबा गलत आदतें ना अपनाएं, या शरह रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज की जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अलीफ और जीम। नेक्स्ट, झैल में से आमोजिश की तारीफ़ें और माहिर नफ्सियात की जोड़ियाँ दी गई है, इनकी मुनासिब जोड़ियाँ का मुतबादिल कौन सा है? देखिए एक साइड में ये माहिर नफ्सियात के नाम है और एक तरफ तारीफ़ें हैं। आपको इन बताना है कि कौन सी तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने कही थी। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन 1, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मशरूत अमली से मुराद किसी अमल में कुदरती फितरी मुहिजात के साथ मसनूई, यानी जो भी चीज़ें आपको मुहैया होती है, इस्तेमाल करते हुए मसनूई मुहिजात के ज़रिए वही फितरी अमल करवाना जिसकी वजह से तलबा को सही राह पर लाना मुमकिन होता है। दर्जे झैल में से कौन सा मुतबादिल मशरूतियत की मिसाल नहीं है? मुतालिम का रुझान बदला जा सकता है। मशरूत अमली के ज़रिए मुतालिम को लगने वाला बेजा डर दूर किया जा सकता है, या मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की वजह से तब्दीली करना नामुमकिन होता है, या मुतालिम को मुनासिब आदतें लगा सकती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। देखिए जो ये पेपर हमने सॉल्व किया है ये सेट ए का है। यही क्वेश्चन अलग अलग सेट में तरतीब बदल के पूछे गए हैं। आप चेक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद